प्रधानमंत्री अभी भारत आके गए हैं, क्या संदेश मिलता है इससे? एकता का संदेश मिलता है हमेशा से। अफगानिस्तान वाले शांति पसंद लोग हैं, वो दूसरों के मामले में हाथ नहीं डालते हैं। आपने ये देखा है, जो पाकिस्तान का हमला हुआ है तो पाकिस्तान की क्रिया थी और अफगानिस्तान ने जो जवाब दिया उसकी प्रतिक्रिया थी। इस साफ बता रहा है कि वो लोग शांति चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। अच्छा, भारत को अपने निजी हित को साधना होगा इस जगह पे। शांति चाहते हैं वो थोड़ा सा इधर आ जाइए ना। तालिबान वालों ने तो किस तरह से अफगानिस्तान के ऊपर सत्ता का परिवर्तन किया और क्या कुछ हुआ और तालिबानी सोच क्या है, और आप कह रहे हैं कि वो शांति प्रिय लोग हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे बॉर्डर पे आए थे, हमारे लोगों को मारा या नुकसान पहुंचाया, तालिबान के लोग थे? वो और भी भाड़े के लड़ाके होते हैं, कम पैसों में मिल जाते हैं, लड़ते हैं। इसका मतलब आप उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। तालिबान तो हमेशा से कहता है हम भारत के दोस्त हैं। इसने कभी भी स्टैंड क्लियर नहीं किया कि हमारे दुश्मन हैं। आप इस बात सोचिए, ये विचारधारा। तो फिर कंधार कांड क्यों हुआ था? कंधार में हमारे प्लेन को क्यों लेके गए थे? भाई, कंधार में उनके ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, उनको भी सोचना था, समझना था। उन्होंने जो वो कंधार में हमारा जो एरोप्लेन लेके गए थे एयर इंडिया वाला, तो वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से उन्होंने हिजरत किया। जरूरी थोड़ी है कि उसमें सारे तालिबानी थे। आप कैसे साबित करेंगे सारे तालिबानी थे? कंधार की बात हो रही है, तालिबान नहीं। कंधार में नहीं आता है। कंधार तालिबान में अफगानिस्तान में ही आता है। कंधार में तालिबान नहीं था। हाँ। आपकी कहे की बात, आपने कहा कंधार की बात हो रही, तालिबान की बात नहीं हो रही। कंधार में जो लोग थे वो तालिबान के लोग नहीं थे, क्योंकि तालिबान के लोग किसी को नहीं पकड़ते हैं, सबकी हिफाजत करते हैं। ये काम वो लोग नहीं करते हैं। हमारे देश को अपना राष्ट्र हित साधना चाहिए, वही काम करना चाहिए जो ईरान ने यमन के साथ किया। चुपचाप हथियार पहुंचाते रहे, भैया तुम लड़ो, और मेडिकल सहायता चाहिए वो भी लो हमसे, क्योंकि इनका इलाज यही है। और इसमें एक लंबे समय से दबा कुचला वर्ग है बलूचिस्तान, वो आजाद हो जाएगा। जितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी, जितनी लंबी लड़ाई अफगानिस्तान चला सकता है, उतनी लंबी लड़ाई ना पाकिस्तान चला सकता है, ना यूरोप का कोई देश चला सकता है। एक्चुअल में अब पाकिस्तान को डर तो यही है बलूचिस्तान के लिए, जिस तरह में पाकिस्तान को एक्चुअल में जब अफगानिस्तान तालिबान यहाँ इंडिया आके गया है, तो उसके बाद पाकिस्तान को इसी बात का तो सबसे बड़ा डर है कि कहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पीएम एक बार लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान के लिए कुछ हमदर्दी दिखा चुके हैं। तो उसी के ऊपर कहीं ये तो नहीं कि मिस इस तरह की लॉबी हो रही हो? उनके पापों का घड़ा भर चुका है, पाकिस्तान के पापों का घड़ा भर चुका है। अब कुछ न कुछ होके रहेगा, तय बात है ये। ठीक है, आप क्लियर रहिए, सबके साथ इंसाफ होगा। थोड़ा देर से होता है लेकिन होगा। कितने सालों से पटाखों पर बैन था, काफी सालों के बाद ये पहली बार हुआ है कि पटाखे, आप ग्रीन पटाखे आप बेच सकते हैं और आप जला सकते हैं। तो क्या इस बार पोल्यूशन का डर नहीं है दिल्ली में? मैम, सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार के और सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इनको कि जो ये पिछली जो सरकार थी 11 साल में जो नहीं कर पाई, रेखा गुप्ता जी आते ही कर दिया। ठीक है ना। पटाखे की जो बात होती है, हर जगह कहते हैं पटाखे से मतलब दीपावली में पटाखे से पोल्यूशन होती है, दिल्ली के अंदर होली में पानी की बर्बादी होती है। ठीक है ना। जो ये ज्ञान देने वाले लोग हैं, ये दूसरे मजहब के पर्व में ज्ञान देने क्यों नहीं जाते? ठीक है ना। ये दूसरे मजहब के पर्व में ज्ञान देने नहीं जाएंगे क्योंकि इनको डर रहता है कि मेरे साथ कुछ हो न जाए। समझ रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से बोलना नहीं चाह रहा। ठीक है ना। बकरे जहाँ पे कट्टे वहां पे इतनी बदबू आती रहती है, बीमारी की स्थिति हो जाती है। ठीक है ना। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। पंजाब के कुछ त्योहार है जहाँ पे पुआल वगैरह जलाया जाता है। ठीक है ना। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। ये जो बार में जाते हैं, डांस करते, दारू पीते, सिगरेट पीते, जो ये सेलिब्रिटी है, उससे कैंसर नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन इनको पटाखे से पॉल्यूशन हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए एक ही बात कहूंगा, 200 रुपए वाली रॉकेट बहुत अच्छी आती है, उस पर बैठाकर आग लगा दूं ना, बहुत ऊंची जाकर वो फटती है। ठीक है ना। तो ज्ञान देने ना आए हमारे त्योहारों पे, सनातन के त्योहार पे ज्ञान देने ना आए कोई, नहीं तो उनके पीछे सुतली बम लगा दिया जाएगा, रॉकेट लगा दिया जाएगा, बहुत अच्छे लेवल पे जाके फटोगे तुम।